Assalamualaikum. I am Duraj and you are watching my YouTube channel Duraj Qureshi Official. आज हम पढ़ेंगे अबाउट बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ अबाउट सेल। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में यानी कि पीछे जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने अबाउट सेल के बारे में पढ़ा था और सेल के इंट्रोडक्शन वगैरह, सेल की थ्योरी के बारे में और प्रोकैरियोटिक सब यूकैरियोटिक सब के बारे में हमने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह, उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह हमने कर लिया। आज हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है अबाउट सेल वाल के तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम सेल वाल की तरफ जाएंगे और इसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह। हम अभी सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराऊंगा, को अंडरस्टैंड कराऊंगा अबाउट सेल वाल के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक डेट इज़ अबाउट सेल वाल। सेल वाल क्या होता है? सबसे पहले हम देखें, ये तो सेल के इंट्रोडक्शन हमने तो कर दिया। ये वाल हम देखें, जिस तरह एक स्कूल होता है यानी कि ये कमरा है, इस कमरे की ये बाउंड्री है, ये हमारे पास जो वाल है ये इसको प्रोटेक्शन वगैरह मतलब कर रहे हैं, इसीलिए ये इनकी क्या है, वाल है। इसी तरह सेल के आउटर जो कवरिंग होगी यानी कि सेल साइटोप्लाज्म के आउटर साइड जो कवरिंग होगी, ये फर्स्ट नंबर पर जो कवरिंग होगी प्लांट सेल के बारे में देखें तो वो सेल वाल है। यानी कि सेल वाल के हम फंक्शन पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ फंक्शन है, प्रोटेक्शन, ग्रोथ, स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। और इससे पहले हम प्लांट सेल की सेल वाल को पढ़ने से पहले हम जाते हैं कुछ चीज़ों के जिसके अंदर सेल वाल है उनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखें जो सेल वाल होते हैं वो हमारे पास प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एक जो सेल वाल होते हैं वो हमारे पास प्लांट सेल के अंदर होते हैं और दूसरा हमारे पास जो होते हैं वो इसी तरह फंजाई के अंदर होते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर हम देखें जो सेल वाल होती है वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। आपको सिर्फ मैं जस्ट बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे सेल वाल के बारे में। सबसे पहले देखिए जो प्लांट के सेल है ये हमारे पास बने होते हैं किस चीज़ से? ये हमारे पास सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज आ गया, हेमीसेल्यूलोज, इसी तरह पेक्टिन आ गई, पेक्टिन, लिग्निन आ गई। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट वगैरह और शुगर वगैरह है। क्यूटन आ गई और सोवरन आ गई, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि जो सेल वाल है ये प्लांट के अंदर भी होता है, ये फंजाई के अंदर भी होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। प्लांट सेल वाल के बारे में देखें, प्लांट की जो सेल वाल है ये हमारे पास सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, क्यूटिन और सोवरन वगैरह से बनी होती है। अगर हम जानने की कोशिश करें कि जो फंजाई है इसके सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है, ये हमारे पास काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये हमारे पास किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। अगर हम जानने की कोशिश करें ये जो बैक्टीरिया है इसके सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है? इसकी सेल वाल जो है हमारे पास, इसको म्यूरिन भी कहते हैं और इसको म्यूरिन से मिलकर बनी होती है और साथ साथ इसको पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी कि यहाँ पर एक शुगर के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये ग्लाइकेन या ग्लूकोज होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप कह सकते हैं शुगर है, पेप्टाइड एक पेप्टाइड बॉन्ड है जो इनके दरमियान फॉर्म हुआ है। या मैं आपको बताना चाहता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। सबसे पहले देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है। देखिए हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन है
यानी कि हमने कहा जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के जो बेसिक जो यूनिट होते हैं जिससे मिलकर बने होते हैं प्रोटीन, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं। यानी कि मैंने कहा जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। अगर हम अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में देखें, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, एक इसमें अमाइन ग्रुप होता है जो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, नाइट्रोजन, और इसके साथ ये हमारे पास क्या है, एक अमाइन ग्रुप है। और इसी तरह इसमें एक अल्फ़ा कार्बन होता है, ठीक है। इस अल्फ़ा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, मैं सिर्फ आपको पेप्टिडोग्लाइकन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एग्जांपल को दे रहा हूँ। देखिए ये अल्फ़ा कार्बन क्या होते हैं, ये वो कार्बन होता है जिसके साथ एक H ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। यानी कि अल्फ़ा कार्बन इज़ अ कार्बन इन विच द हाइड्रोजन ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप अटैच, ठीक है। इसके साथ एक कौन सा, इस कार्बन के अल्फ़ा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, COOH। यह आ गया हमारे पास किसके बारे में, ये तो एक अमीनो एसिड आ गया। अगर हम दूसरे अमीनो एसिड के बारे में बात करें, यानी कि ये हम कहते हैं एक दूसरा अमीनो एसिड है, अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप R, और इसके साथ हम कहते हैं कि ये एक क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये मेरे कंडेंस फॉर्म में, ये हमारे पास ओपन फॉर्म में लिखे मैंने। अभी देखें, यहाँ से देखें, अभी एक से OH यानी कि ये OH रिमूव होगा, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, H रिमूव होगा। यानी कि इधर से OH रिमूव होगा और यहाँ से क्या होगा, प्लस H रिमूव होगा। ये किसकी फार्मेशन करेंगे, ये वाटर की फार्मेशन करेंगे, यानी कि H2O की फार्मेशन करेंगे, ये जब यहाँ से रिमूव होंगे। अभी देखें, इसको मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता हूँ। मैंने कहा पहले क्या था, हाइड्रोजन के साथ अमाइन ग्रुप था, ठीक है, अमाइन ग्रुप के साथ मैंने कहा कि एक अल्फ़ा कार्बन था जिसके साथ हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप R थे। इसी तरह देखें, अभी ये जो कार्बन है, ये इसके साथ OH ग्रुप रिमूव हुआ तो क्या होगा, ये कार्बन इसी तरह होगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन ये आ गया, अमाइन ग्रुप हो गया ये सारा, और ये डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा किसके लिए, क्योंकि ये टेट्रावायलेंट है। देखिए 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना दिए, इसके बॉन्ड पूरे हो गए। अभी देखिए ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन आ गया, ये अल्फ़ा कार्बन आ गया, और इसके साथ एक H ग्रुप आ गया, और हमारे पास R, और इसी तरह ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन से लेकर ये हमारे पास हाइड्रोजन तक, ये जो बॉन्ड है इसको असल में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये शुगर के दरमियान बना है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये आ गया अबाउट किसके बारे में, पेप्टिडोग्लाइकन। मैंने अंडरस्टैंडिंग आपके लिए कर दिया। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ, सेल वॉल की तरफ, किसकी, प्लांट सेल वॉल की तरफ। प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल क्या होता है, सबसे पहले हम देखें, इधर हम स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करते हैं, प्लांट सेल वॉल की। स्ट्रक्चर देखें, मैं कहता हूं कि ये एक सेल है, ठीक है, मैं सिर्फ लेट्स सपोज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये 1 सेल है, और ये हमारे पास मैं कहता हूं दूसरा सेल है, और ये मैं कहता हूं कि ये क्या है, तीसरा सेल है। यानी कि प्लांट सेल है, सेल वॉल है, ठीक है। ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके बना रहा हूं, ठीक है। ये गया हमारे पास 3 सेल आ गए, यानी कि मैंने 3 सेल ले लिए, किसके, प्लांट सेल के। अभी देखें जो इनके दरमियान ये जो स्पेस होगी, ये जो सेल आपस में मिलेंगे, इस स्पेस को इस जगह पर मिडल लेमेला होता है। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए उधर से हमने पहचान लिया, सबसे पहले लेयर जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिडल लेमेला होगी, ठीक है, मिडल लेमेला, या इसको सिंपली हम लिखते होते हैं ML, M मीन मिडल एंड L मीन लेमेला।
मैंने कहा कि मुख्तलिफ सेल के दरमियान या एक दो या दो से ज़्यादा सेल जो होंगे उनके दरमियान जो चीज़ प्रेजेंट होगी, जो लेयर होगी, उसको हम मिडल लेमिला कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर दूसरी लेयर हम देखते हैं, दूसरी लेयर हमारे पास इस मिडल लेमिला की बिसाइड जो लेयर होगी उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। कौन सा सेल वॉल कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। इसको हम PCW से भी लिखते हैं। अभी देखें दो लेयर आ गई। अभी जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, इस सेल वॉल से बेनीथ यानी अंडर दूसरी लेयर होगी, उस लेयर को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सा सेल वॉल कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। इसको हम लिखते हैं एस सेकेंडरी CW। ठीक है ना, सेकेंडरी सेल वॉल। और किसी प्लांट के अंदर बायोफाइट वगैरह यानी कि उनके अंदर हमारे पास टर्शरी सेल वॉल भी होते हैं। हम टर्शरी सेल वॉल के बारे में बात नहीं करते। हम इस टॉपिक को हम इस सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमिला और हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, इसके बारे में बात करके हम अपनी लेक्चर को फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह टर्शरी सेल वॉल के बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। वो हमारे पास किसी प्लांट के अंदर होता है और किसी प्लांट के अंदर नहीं होता। बेसिकली ये हमारे पास कितने होते हैं? 3 लेयर होते हैं। अभी देखिए सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में कि मिडल लेमिला के बारे में। पहली जो लेयर है वो हमारे पास कौन सी है? मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या होती है? अभी देखें मैंने आपको कहा कि जो मिडल लेमिला है वो हमारे पास क्या है, यानी कि मैंने कहा था एक ये सेल आ गया, एक ये सेल आ गया, एक ये सेल आ गया। अभी देखें ये जो सेल होंगे ना, ये सेल, इनके दरमियान जो लेयर होगी इनको हम क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहते हैं। अभी ये जो सेल होगी इनकी लेयर, ये लेयर जो होगी इसको हम क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहेंगे। क्यों? ये मिडल लेमिला की जो फंक्शन है वो क्या करती है? सीमेंट करती है। किस चीज़ को? कि मुख्तलिफ सेल को आपस में क्या करती है? सीमेंट करती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो मिडल लेमिला है वो हमारे पास क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारे पास प्लांट सेल की, वो हमारे पास क्या है? मिडल लेमिला है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की, वो हमारे पास क्या है? मिडल लेमिला। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। और दूसरे नंबर पर देखें जो मिडल लेमिला है वो हमारे पास क्या है? ये इसका फंक्शन क्या है? सीमेंट करना। फंक्शन क्या है? सीमेंट करना। इसीलिए हम कहेंगे कि मिडल लेमिला इज आल्सो आ सीमेंटिंग लेयर। यानी कि सीमेंटिंग लेयर के मानी आप जानते ही होंगे कि किसी ब्लॉक को हम मतलब किसी दीवार को बनाने के लिए मुख्तलिफ सीमेंट यानी कि दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज़ करते हैं, सीमेंट के ज़रिए जुड़ता है। इसी तरह जो सीमेंटिंग लेयर है वो हमारे पास मिडल लेमिला है, जो दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में क्या करता है? ज्वाइन करता है। यह गया दूसरी, पहले नंबर इसकी क्या गया? ये आउटर लेयर है। दूसरे नंबर पर ये सीमेंटिंग लेयर है। अगर तीसरे नंबर पर हम देखें ये किससे मिलकर बनी होती है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मेड होती है, मेड अप ऑफ किससे? ये कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। इसी तरह लिख लें आप, कंफ्यूज ना हो। कैल्शियम विद प्लस किससे? मैग्नीशियम के पेक्टेट से। मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के किस चीज़ से? पेक्टेट। अभी क्वेश्चन होता है कि पेक्टेट क्या चीज़ है। अभी देखें पेक्टेट क्या है। पेक्टेट यानी कि आपने देखा होगा जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स अंगूर वगैरह। देखिए जो अंगूर है वो उसके एक गुच्छा होता है। ठीक है ना, एक एक दाने मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं। इसी तरह जो कैल्शियम है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये आपस में मिलकर एक पेक्टेट बनाते हैं। पेक्टेट, उस पेक्टेट को हमारे पास उससे क्या बनता है? मिडल लेमिला बनता है। यानी कि मिडल लेमिला हम कहते हैं कि मैग्नीशियम और पेक्टेट से मिलकर बनाते हैं। अभी हम देखें दूसरी लेयर की तरफ, ये हमारे पास मिडल लेमिला था। अभी देखें प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल, देखिए प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में।
मैंने कहा कि जो मिडल लेमिला है इसके बिसाइड जो लेयर होगी वह हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। यानी कि इसको लिकेशन सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि बिसाइड द मिडल लेमिला, बिसाइड द मिडल लेमिला, यानी कि मिडल लेमिला के बिसाइड जो भी लेयर होगी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होगी प्राइमरी सेल वॉल। मिडल लेमिला के बिसाइड, यानी कि ये मिडल लेमिला है, इसके बिसाइड जो लेयर होगी इसके इस इधर लेफ्ट और राइट साइड अप डाउन साइड जो भी लेयर होगी इसको हम क्या कहेंगे, मिडल लेमिला। दूसरे नंबर पर इसकी बात करें, ये लेयर कैसी होती है, ये लेयर हमारे पास दिस लेयर इज ये हमारे पास इलास्टिक होती है, ये हमारे पास क्या होती है, इलास्टिक होती है। यानी कि इलास्टिक के मानी कि इसके अंदर खिंचावट होती है, और ये दिन होती है, क्या होती है, दिन, यानी कि पतली होती है, और हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये इलास्टिक होती है। ठीक है, यह आ गया। और तीसरे नंबर पर हम देखें ये लेयर किस से मिलकर बनी होती है, ये हमारे पास बनी होती है किस चीज़ से, ये हमारे पास बनी होती है, हम कहते हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और क्यूटन से। ठीक है, यानी कि ये जो लेयर है सबसे पहले मैंने कहा कि बिसाइड मिडल लेमिला होती है, दूसरे नंबर पर कहा कि ये इलास्टिक होती है और थिन होती है। ठीक है ना, यानी कि लचकदार होती है और पतली होती है। तीसरे नंबर पर मैंने कहा ये किससे मिलकर बनी होती है, ये सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज और क्यूटिन से मिलकर बनी होती है। तीसरे नंबर पर देखें, ये हमारे पास दूसरी लेयर थी। अभी तीसरी लेयर हम देखें, तीसरी लेयर मैंने कहा कि ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल। अभी सबसे पहले सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, मैंने कहा था कि मिडल लेमिला की बिसाइड प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड यानी कि बेनीथ कौन सी लेयर होगी, वह हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो हमारे पास क्या है, ये बेनीथ होती है किस चीज़ से, बेनीथ टू द प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल के जो बेनीथ अंडर जो लेयर होगी वो हमारे पास क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। ये लेयर कैसी होती है, ये लेयर हमारे पास, ये लेयर थिक होती है यानी कि मोटी होती है, और हमारे पास क्या होती है, और नॉन इलास्टिक होती है। ये क्या होती है, नॉन इलास्टिक लेयर होती है। ठीक है, अभी देखें ये किससे मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ किससे मिलकर बनी होती है, फॉर एग्जांपल ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और हमारे पास लिग्निन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अभी देखिए इधर अंडरस्टैंड करा आपने आपको, मैंने कहा कि ये मतलब फॉर एग्जांपल सेल वॉल है, ये हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास लिग्निन है, ये क्या है, लिग्निन, ये जो मिडल लेमिला बनी हुई थी। ठीक है ना, अभी देखें जिस जगह पर ये देखें ये भी लिग्निन है और ये जगह हमारे पास खाली है। याद रखें जिस जगह पर लिग्निन नहीं होंगे उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम पिट्स कहेंगे, उसका नाम क्या होगा, उसको हम कहेंगे पिट्स। फिर दोबारा से याद देखें, मैंने कहा जो मिडल लेमिला है वो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। अभी देखें ये हमारे पास मैंने कहा सेल वॉल है और इसमें बहुत से लिग्निन होते हैं। ठीक है ना, लिग्निन अटैच होते हैं इसके साथ, और जिस जगह पर लिग्निन नहीं होंगे उस जगह का नाम होगा, क्या नाम होगा, वो हमारे पास पिट्स होगा। ठीक है, अभी पिट्स के बारे में हम देखते हैं। पिट्स के बारे में देख लिए कि जिस जगह पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता उस जगह पर जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको पिट्स कहते हैं। ठीक है, अभी देखें पिट्स के बारे में, पिट्स क्या होते हैं। पिट्स हमारे पास जो होती है, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक को हमारे पास सिंपल पिट्स कहते हैं, एक को सिंपल पिट्स कहते हैं, और एक को हमारे पास क्या कहते हैं, रिगार्डेड पिट्स कहते हैं, रिगार्डेड
पिट्स कहते हैं। अभी देखें जो सिंपल पिट्स है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होता है इनका लेंथ और डायमीटर सेम होता है। क्या चीज़, इनका लेंथ भी सेम होता है और डायमीटर हमारे पास सेम होता है। यानी कि इन सिंपल पिट्स द लेंथ इज सेम थ्रू आउट द डायमीटर, यानी कि डायमीटर्स और लेंथ इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी। अभी इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती किस चीज़ से, इसके लेंथ इक्वल नहीं होती किस चीज़ के, डायमीटर के। हमने कहा क्या है रिगार्डेड, तो रिगार्डेड क्या होती है, इसके लेंथ और इक्वल होती है डायमीटर के। डायमीटर किस तरह इक्वल होता है, यानी कि इस नॉट इक्वल होता है, क्यों, इसमें हमारे पास डजंट इक्वल होता है, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं होता। लेंथ डज नॉट इक्वल होती है किसके, डज नॉट इक्वल होती है किस चीज़ के, डायमीटर के। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसकी जो लेंथ है वो इनसाइड से आउटवर्ड हमारे पास बढ़ती जाती है, इसकी वजह से डायमीटर और लेंथ इसका इक्वल नहीं होता। अभी और देखें कुछ पिट्स के बारे में। सबसे पहले देखें जो पिट्स होते हैं वहाँ ऑलवेज किसकी फॉर्म में होते हैं, पेयर की फॉर्म होते हैं। पिट्स पहले देखें, सबसे पहले जो पिट्स होते हैं वो पिट्स ऑलवेज किसकी फॉर्म में होते हैं, ऑलवेज पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात आ गई। दूसरी बात करें तो जो पिट होते हैं उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, पिट के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पिट मेम्ब्रेन कहते हैं, पिट मेम्ब्रेन। और जो दो पिट हमारे पास सेपरेट होते हैं, क्या होते हैं, दो पिट आपस में जो सेपरेट होते हैं वो किसके ज़रिए होते हैं, वो हमारे पास पिट मेम्ब्रेन के ज़रिए होते हैं, पिट मेम्ब्रेन के ज़रिए। यानी कि मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, यानी कि ये एक मैं कहता हूं पिट है, ठीक है, ये एक पिट है और ये हमारे पास दूसरा पिट है, ठीक है। अभी देखें ये पिट जो होगा ये इसकी जो ये जगह है ये हमारे पास पिट मेम्ब्रेन है, तो ये दो सेल ज्वाइन हुए, ये सेपरेट हुए किसके ज़रिए, पिट मेम्ब्रेन के ज़रिए, ये इसके बाद आ गई। अभी इनसाइड पिट देखें, इनसाइड देखें किसके, पिट के इनसाइड देखें तो जो मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो चीज़ होती है उसको हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होता है, ये नेटवर्क होता है ट्यूब का नेटवर्क होता है, जो हमारे पास क्या करते हैं कि दो सेल होते हैं, दो सेल के दरमियान जो इंटरकनेक्शन यानी कि मटेरियल की कनेक्शन होती है वो प्लाज्मोडिस्मेटा के ज़रिए होते हैं। यानी कि ट्यूब लाइक होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल से एक सेल की तरफ तीसरे सेल की तरफ जो मटेरियल मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं वो प्लाज्मोडिस्मेटा के ज़रिए करते हैं। अभी सिर्फ फंक्शन के बारे में देखता हूँ और फिर मैं फिनिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखें फंक्शन देखें तो ये हमारे पास जो सेल वॉल है ये सबसे पहले हम देखें स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रोथ, इसमें ग्रोथ में ये यानी कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रोथ वगैरह सब इसके मतलब फंक्शन में आते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद एक्टिविटीज़ देखें, एक्टिविटीज़ सेल के अंदर कितनी, सेल वॉल के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना। एक एक्टिविटीज़ होती है सिचोजीनियस एक्टिविटी होती है, और दूसरी हमारे पास जो होती है हमारे पास उसको कहते हैं लाइसोजीनियस एक्टिविटी। अभी देखें लाइसोजीनियस और सिचोजीनियस एक्टिविटी क्या होती है। लाइसोजीनियस और सिचोजीनियस एक्टिविटी यानी कि जब दो सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो आपस में सेपरेट होती है, सेपरेट होने की वजह से जो प्रोसेस होगा उसको हम सिचोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिचोजीनियस। जिस तरह इसकी एग्जांपल हम देते हैं, यानी कि इसकी एग्जांपल दें आप कि यानी कि जो चीड़ के दरख्त हैं, पीनस प्लांट हो गए, इस पीनस प्लांट के जो अंदर जो वर्क डन यानी कि एक्टिविटीज़ होगी वो हमारे पास सिचोजीनियस होगी। इसमें सेल वॉल की सेपरेशन होगी जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हमारे पास बाहर की तरफ निकलेंगे। अभी लाइसोजीनियस देखें,
लाइसोजीनस हम कह सकते हैं द एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म इन द सेल वॉल ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल की ब्रेकिंग डाउन की वजह से जो एक्टिविटी होती है उसको हम लाइसोजीनस कहते हैं। लाइसोजीनस यानी कि एग्जांपल हम दे दें सिट्रस फ्रूट या यानी कि आयल वगैरह हो गया। आयल वगैरह को हम जब प्लांट या किसी भी प्लांट के हमारे पास सलवाल यानी कि इसको पीसते हैं, यानी कि ब्रेक करके इसके सलवाल को, उससे जो आयल प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइसोजीनस। तो ये हमारे पास आज क्या टॉपिक था, सलवाल के बारे में टॉपिक था। हमने प्लांट सेल और फंजाई सेल के थोड़े बहुत पढ़े कि किससे मिलकर बने होते हैं। फिर हमने प्लांट के सलवाल के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम टर्शरी सेल वॉल यानी कि जो फोर्थ लेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो किसी प्लांट के अंदर होती है और किसी प्लांट के अंदर नहीं होती। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और सेल मेम्ब्रेन के फिर जो यूनिट है यानी कि सैंडविच मॉडल है, इसके साथ मेम्ब्रेन कंसेप्ट यूनिट कंसेप्ट है, इसी तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है, यानी कि उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है फिर भी बता सकते हैं, और अगर समझ आइए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।